नमस्कार। नवरात्रि के पावन पर्व पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के मनोरथ पूर्ण करें। माता रानी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो, उनका आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। विश्व व्यापक रूप में वैश्विक महामारी जो कि आज पूरी दुनिया में एक सबसे गंभीर समस्या बन के खड़ी हो गई है, ऐसी गंभीर बीमारी माता रानी की कृपा से दूर हो जाए। हमारे देश में वैश्विक महामारी जो कि एक विश्व व्यापक रूप से आगे बढ़ती जा रही है, और ऐसी स्थिति को, ऐसी गंभीर समस्या जो कि आज हमारे सामने खड़ी हो गई है, इस गंभीर समस्या का माता रानी की कृपा से इसका नाश हो और आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आएँ, आप सभी का जीवन उज्जवल हो। माता रानी के आशीर्वाद से आप सभी के सकल मनोरथ पूर्ण हो। और हम जानते हैं कि हमारा जो हिंदू नववर्ष है वो प्रारंभ हो गया है, और जो कि आज चैत्र मास लग गया है, और बहुत से बच्चे हैं जो नहीं जानते होंगे कि चैत्र मास किस कारण से लगता है, हिंदू नववर्ष का क्या महत्व है, कब क्यों मनाया जाता है और कब से इसकी शुरुआत हुई है, विक्रम संवत क्या है, शक संवत क्या है। तो आज मैं आपको इसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो विक्रम संवत ईसा मसीह थे, जो उनका जन्म एक फर्स्ट शताब्दी को हुआ था, पहली शताब्दी को उनका जन्म हुआ था। उसके 57 वर्ष पूर्व विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। उज्जैन के एक राजा थे विक्रमादित्य, उन्होंने इसकी संवत की शुरुआत की थी। हमारे देश में पहले शकों का आक्रमण था। हमारे देश में पहले बहुत से विदेशी आक्रमण हुए हैं, उन्होंने हमारे देश पर को लूटा है, हमारे देश पर अधिकार किया है, कब्जा किया है और हमारे देश पर शासन किया है कई वर्षों तक। उनमें से जैसे कि कुषाण हुए हैं, अरबों ने आक्रमण किया है, यूनानियों ने आक्रमण किया है, उसी प्रकार हमारे देश में शकों का आक्रमण हुआ था। तो शक इतने क्रूर थे और इतने अत्याचारी थे कि वो हमारे देश में लोगों को परेशान किया करते थे। तो इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में एक विक्रमादित्य जो कि उज्जैन के महाराजा थे, उन्होंने सभी शकों को परास्त कर दिया था और अपने देश से बाहर निकाल दिया था। तो उन्हीं ने 57 ईसा पूर्व में शकों को देश से बाहर निकालने की याद में उन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत की। विक्रम संवत जो कि हमारे शादी विवाह है जब भी होते हैं तो इसी कैलेंडर की आवश्यकता हमें पड़ती है। हम विक्रम संवत के अनुसार ही अपना पंचांग देखते हैं, कैलेंडर में अपने शादी विवाह का मुहूर्त तैयार करते हैं, इसी के माध्यम से हम तैयार करते हैं। तो विक्रम संवत का प्रचलन एक प्राचीन पद्धति है जो 57 ईसा पूर्व से प्रारंभ मानी जाती है। और शक संवत की शुरुआत ईसा मसीह के जिनका जन्म फर्स्ट शताब्दी को हुआ था, उनसे 78 वर्ष बाद में शक संवत की शुरुआत हुई थी, जो कि कनिष्क ने की थी। कुषाण का शासक था कनिष्क, उसने शक संवत की शुरुआत की थी, जो कि आजकल हमारे कामकाज, लेखा जोखा, सरकारी दफ्तरों में सबसे ज़्यादा शक संवत का ही प्रचलन है। तो आपने जाना होगा कि शक संवत क्या है और विक्रम संवत क्या है। विक्रम संवत की शुरुआत ईसा मसीह के जन्म से 57 वर्ष पूर्व हुई थी। शक संवत की शुरुआत ईसा मसीह के 78 वर्ष बाद में हुई है। तो अभी विक्रम संवत 2078 चल रहा है। तो आप सभी को नववर्ष की, हिंदू नववर्ष की भी हार्दिक शुभकामनाएं प्रकट करता हूँ। यह नववर्ष आपके जीवन में काफ़ी खुशियाँ लाए, आप जीवन में प्रकृति के पथ पर अग्रसर होते रहें, आपके सकल मनोरथ सिद्ध हों। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी के साथ रहे, जिससे आप उन्नति के पथ पर आगे बढ़ सकें, अपने समाज में, अपने देश में कुछ अच्छा कर सकें, अपने भविष्य को उज्ज्वल बना सकें और अच्छे और नेक काम करते रहें, जिससे आपको सफलता प्राप्त होती रहे। महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर महिला एक शक्ति का ही रूप है, और बस इसी को बढ़ावा देने के लिए हमें प्रत्येक महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, उनकी रक्षा करना चाहिए। यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्म है।
क्योंकि अगर भगवान ने हमें शक्ति दी है, सामर्थ्य दिया है, हमें बल दिया है, तो हमें उसका गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। हमें अपने बल का सदुपयोग करना चाहिए। और तो एक कहा गया है कि एक शक्तिशाली मनुष्य को अपनी विनम्रता कभी नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि शक्तिशाली मनुष्य वही है जो विनम्र रहना जाने, जो दूसरों के प्रति विनम्र रहे, सम्मानजनक व्यवहार दूसरों के प्रति करे, वही शक्तिशाली मानव है और उसे ही शक्तिशाली मानव कहा जाता है। अगर आप शक्तिशाली हैं और आप अपनी शक्तियों का गलत उपयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, तो फिर आपका विनाश निश्चित है और जल्दी से जल्दी हो जाएगा। तो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करें, अपनी शक्तियों का प्रयोग, जो भगवान ने आपको शक्तियाँ दी हैं उसका सदुपयोग करें। आपको भगवान ने बुद्धि दी है, अच्छा दिमाग दिया है, अच्छी ताकत दी है, तो उस ताकत का सदुपयोग करें। अब स्त्रियों के प्रति जो अत्याचार आज बढ़ते जा रहे हैं उनको रोकने का प्रयत्न करें। कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्रिता फलक्रिया। जहाँ नारियों की पूजा होती है, जहाँ नारियों का सम्मान होता है, वहाँ सभी देवी देवता निवास करते हैं, और जहाँ नारियों का अपमान होता है वहाँ किए गए सारे कार्य भी निष्फल हो जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में सभी नारियों का, सभी महिलाओं का सम्मान करें। इसी कहानी मुझे याद आ रही है, मैं आप सभी के सामने पेश करता हूँ। एक संत थे, तो एक संत से एक शिष्य ने पूछा कि भगवान कहाँ किस किस घर में जाते हैं। मैंने सुना कि भगवान हर जगह रहते हैं, तो किस किस घर में भगवान का निवास होता है। तो उन्होंने बताया कि भगवान कभी उस घर में नहीं जाते हैं जहाँ पर कुछ बातें घटित हो जाती हैं। जैसे कि अगर किसी घर में या मांसाहारी भोजन जहाँ बनता हो, वहाँ भगवान ऐसी जगह नहीं जाते हैं। और दूसरी बात बताई कि जहाँ पर गंदगी से रहते हो, जहाँ पर जिस घर में साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि देखो वहाँ पर भगवान नहीं जाते हैं। जैसे कि अगर हमें भी गंदगी वाले स्थान पर छोड़ दिया जाए तो हम भी वहाँ रहना पसंद नहीं करेंगे। तो उसी प्रकार भगवान वहाँ नहीं जाते जहाँ साफ़ सफाई बिल्कुल भी ना हो, गंदगी से पूरा गंदा घर डला हो, जहाँ पर बिल्कुल साफ़ सफाई नहीं की जाती हो, तो वहाँ पर भगवान का निवास नहीं होता है। और उन्होंने तीसरी चीज़ बताई कि जहाँ पर महिलाओं का सम्मान नहीं होता है, जहाँ पर महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, जहाँ पर महिलाओं पर अत्याचार किया जाता है, जहाँ पर महिलाओं के प्रति अनावश्यक कृत्य किया जाता है, उनसे सही से वार्तालाप नहीं किया जाता है, उनका सम्मान नहीं किया जाता है, तो वहाँ पर भगवान का निवास नहीं होता है। और जहाँ पर भगवान की पूजा अर्चना पाठ नहीं होता है, भगवान का स्मरण नहीं होता है, भगवान की जहाँ पर पूजा अर्चना नहीं होती, वहाँ पर भगवान का निवास नहीं होता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, वहाँ पर भगवान का निवास नहीं होता है। तो हमें चाहिए कि हम अपने घर को बेहतर बनाएं, साफ़ सफाई रखें अपने आसपास, अपने समाज में, अपने घर में गंदगी ना फैलाएं, और अपने परिवार का वातावरण भी स्वच्छ साफ रखें, सुंदर रखें, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखें, अपने माता पिता, अपने परिवार के सभी